कहते हैं आग के पास रहोगे तो आग खुद तो जलता ही है, लेकिन उसके आसपास रहने वाले भी जलते हैं। टेस्ला के साथ इन दिनों यही हो रहा है। इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी, अब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरे अमेरिका और पूरे दुनिया को नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे करीबी होने के वजह से सबसे बड़ा नुकसान इनको हो रहा है भैया। आप अगर ईयर टू डेट देखें टेस्ला के शेयर, यानी कि जनवरी से लेकर अब तक पिछले 3 महीनों में टेस्ला का शेयर 36% टूटा है। 36%, एक इतनी बड़ी कंपनी का शेयर टूट जाना, ये सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। वो भी इलॉन मस्क जैसा आदमी, कोई हल्की फुल्की आदमी की कंपनी नहीं। कारण क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ है भैया, तो उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। अब पूरा भी कहानी क्या हुआ है समझाता हूँ आपको। आज तो कुछ अजीबोगरीबी कहानी हुई है भैया। पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआई और डीआई दोनों ने एक साथ बेचा है। पहली बार कहने का मतलब बहुत समय बाद हुआ है। आपको रेयर ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। हालांकि जब आप देखोगे कि एफआई बेचते हैं तो डीआई खरीद लेते हैं, या डीआई बेचते हैं तो एफआई खरीदते हैं, ये कॉम्बिनेशन चलता है। लेकिन एक साथ अगर दोनों ही बेच रहे हैं तो इसका मतलब मामला कुछ ज़्यादा सीरियस है। तो खैर डिटेल में आज बात करते हैं अमेरिका में क्या क्या हुआ है। सबसे पहली बात, 5 लाख करोड़ डॉलर स्वाह हो गए। अमेरिकी शेयर बाजार में आई तबाही। ट्रंप बोले थोड़ा दर्द तो सहना पड़ेगा। अच्छा, ट्रंप बड़ा अजीब-ओ-गरीब आदमी है। कल इन्होंने क्या किया है मालूम? समझाता हूँ, बताता हूँ आपको। पहले और चीज़ें कुछ बता दूँ। 2 दिन में 328 लाख करोड़ स्वाहा। ट्रंप के टैरिफ से खून के आंसू रो रहे हैं अमेरिकी शेयर बाजार। क्या हुआ है अमेरिकी शेयर बाजार में? ये देखो, नैस्डैक 6% टूट गया एक दिन में। 6% टूटना। और देखो डाउ जोन्स 5.5%, लगभग 6%, ये भी टूट गया है एक दिन में। और देखो S&P 500, ये भी लगभग 6% टूट गया है एक दिन में। और देखो रसेल 2000 4.5% ये टूट गया है ये एक दिन में। ये बेसिकली वहाँ के स्मॉल कैप स्टॉक का इंडेक्स है। ये 4.5% ये भी एक दिन में टूट गया है। मतलब कितना क्या क्या चलवा रहे हैं ये ट्रंप चाचा वहाँ पर। अब ऐसे में एक चीज़ आप जानना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों हैं कहाँ? इन दिनों मतलब कल थे कहाँ जब पूरी दुनिया, पूरा बाजार डूब रहा है, अमेरिकी बाजार खुद डूब रहा है? तो चाचा लगे पड़े हैं $1 मिलियन पैसा ले करके अपने साथ लोगों को डिनर करवाने में। देखो भैया, हेडलाइनिंग $1 मिलियन अ पर्सन, 1 मिलियन दो और चाचा के साथ कैंडल लाइट डिनर करो। कल इन्होंने मस्त कैंडल लाइट डिनर किया है, जिन्होंने इनको $1 मिलियन दिया होगा। सुबह उठते हैं चाचा, गोल्फ खेलने जाते हैं, गोल्फ खेलने गए और शाम को कैंडल लाइट डिनर किया। तो इनका तो ये रूटीन चल रहा है मस्त। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, अपना तो काम मस्त चल रहा है भैया। $1 मिलियन इधर से भी कमाई चल रही है। कमाई के सारे सोर्सेस इन्होंने खोल रखे हैं। इन दिनों ये एक ऐसे आदमी हैं, अपनी डफली अपना राग, ये बिल्कुल इन पर फिट बैठता है। क्यों मालूम? इसका मतलब ये होता है कि इनकी डफली भी खुद है, राग भी इनका खुद का है। दुनिया क्या बोल रही है उससे कोई मतलब नहीं। और ये बात साबित भी करते हैं, ये ट्वीट करते हैं अपने, इनका जो खुद का प्लेटफॉर्म है। ये कहते हैं बड़े बिजनेसेस जो हैं उनको वरी होने की टेंशन नहीं, मतलब दुखी होने का जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा भैया। विच विल सुपर चार्ज आर इकॉनमी। मैं ऐसी चीज़ें कुछ करूंगा जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी एकदम सुपर चार्ज हो जाएगी। बड़े बिजनेस को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एप्पल जैसी कंपनी डूब रही है, नाइकी जैसी कंपनियां डूब रही है, टेस्ला जैसी कंपनियां डूब रही है, आपके सारे इंडेक्सेस डूब रहे हैं। एक दिन में 6% डूब रहा है आपका इंडेक्स। 2 दिन में 10% से ज़्यादा टूटा है आपका इंडेक्स। वो कह रहे हैं बिग बिजनेसेस को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये आदमी कौन से राग में चल रहा है, कौन सी दुनिया में जी रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है कहां क्या चल रहा है। यही रिएक्शन है। ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा आप सोचोगे, ज्यादा पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही रिएक्शन आएगा। कौन है ये, क्या है ये? 3-4 अप्रैल को मालूम है क्या हुआ है? 3-4 अप्रैल अगर आप 2 दिन का इंडेक्स देखोगे तो इनका S&P 500 2 दिन में 11% टूटा है। 2 दिन में 11%। डाउ जोन्स देखोगे तो 2 दिन में ये लगभग 10% टूटा है। नैस्डैक 2 दिन में 12% टूटा है। इंडेक्स, आपने हमारे भारतीय इंडेक्स को 2 दिन में इतना टूटते हुए देखा है कभी? बहुत रेयर मिलेगा। उनका तो भैया समझ रहे तो हाल क्या चल रहा है इस वक्त। ये जो हम बात कर रहे हैं अमेरिका में महामंदी आने की शुरुआत हो चुकी है, ये यूं ही नहीं है भैया, ये बेस है। ये देख लो दुनिया में टैरिफ वॉर। अब यूरोप ने भी कह दिया है कि बातचीत तो अभी करेंगे अमेरिका के साथ, थोड़ा सा बातचीत में अगर बात नहीं समटी तो यूरोप भी अब टैरिफ लगाएगा। सारे देश अपना अपना टैरिफ एक दूसरे पर लगाने का पूरा तामझाम तैयार है। अब चीन की बात कर लें थोड़ा, तो चीन तो भैया इस वक्त एकदम मस्त है। ये फोटो देखो जरा, कुछ यही हाल किया है चीन ने। 54% लगाया ट्रंप ने चीन पे, बदले में चीन ने
34% लगाया। अच्छा, चीन पहले भी 10% लगा चुका है, 15% लगा चुका है प्रोडक्ट अलग अलग बेस पे, इस बार उसने फ्लैट कर दिया, ले 34%। मतलब अकेला इस वक्त चाइना ही मुझे दिख रहा है जो इसकी पीठ पर धड़ करके देख कहुनी लगा सकता है। ठीक है, तो चाइना का इस वक्त रुख ट्रंप की तरफ ये है। अच्छा, यूरोप अगर लगाता है तो यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? यूरोप देखो एक बड़ा मार्केट है। अच्छा, यूरोप ने बोला है कि बिग टेक कंपनियों को निशाना बनाएगा। बिग टेक कंपनियां जैसे मेटा हो गए, अल्फाबेट यानी कि गूगल हो गए, एप्पल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, अमेजॉन हो गए, वहां पे अगर इन कंपनियों पर टैरिफ लगते हैं तो ट्रंप को एक और बड़ा झटका लगेगा। देखो, यूरोप हो गए, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये सब बड़ा मार्केट प्लेस है अमेरिका का, और यहां से अगर इनको रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब टैरिफ मिल रहा है, इनके माल पर ऐसे मार पड़ रही है टैरिफ की, तो अमेरिका को ये समझ लो चौतरफा सारे लोग मिल करके केहूनी से लिटा लिटा के मार रहे हैं। ये कुछ ऐसा माहौल बन रहा है। अच्छा, एक और बात बताऊं, अब पहले चाइना वाली बात बताता हूं, तब बताता हूं। देखो, चाइना ने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया कि 34% इन्होंने लगा दिया है। चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स जो कि एक्सपोर्ट करते थे यूएस को, जिससे क्या बनता है, जिससे सोलर बनता है, ईवी बनता है, विंड एनर्जी बनता है, उस पर रोक लगा दी है। नहीं देंगे, हम नहीं देंगे तो सोचो क्या कैसे बनेगा। 30 से ज्यादा अमेरिकन कंपनीज को नॉन रिलायबल लिस्ट में डाल दिया है। इसका मतलब समझते हो? 30 से ज्यादा बड़ी कंपनियां जो चाइना के साथ बिजनेस कर रही है, चाइना ने बोला ये नॉन रिलायबल है, जांच करो, इनकी जांच करो भैया, इन कंपनी पर सिक्योरिटी बढ़ेगी, चाइना चाहेगी तो कार्रवाई करेगी। मतलब चाइना पूरा मूड में है कि अमेरिकन कंपनियों को भाव, और पूरी तरीके से जैसे डीप सीक ला करके प्रूव किया है इन्होंने, नहीं चाहिए तुम्हारा चैट जीपीटी, अपना ही डीप सीक खड़ा कर दिया। पूरे मूड में है कि चाइना पूरी तरीके से अमेरिका को बाइकआउट करने के मूड में। चाइना या दूसरे देश, अच्छा एक चीज ध्यान से समझिएगा, चाइना या दूसरे देश मिल करके जितना अमेरिका को नुकसान पहुंचाएंगे, हमें और आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो नुकसान हमें भी उतना ही पहुंचने वाला है। हमें क्या, पूरी दुनिया को ही पहुंचने वाला है, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखो, अमेरिका ग्लोबल लीडर है, अमेरिका से सारी दुनिया को धंधा करना होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है, और हम तो सबसे ज़्यादा माल अमेरिका को बेचते हैं। ऐसे में अमेरिका में अगर मंदी आती है, रिसेशन आता है, दिक्कतें आती हैं, तो हम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसका एक सैंपल आपको दिखाता हूँ। 2008 में जब मंदी आई थी अमेरिका में, उस वक्त सितंबर अक्टूबर का पीरियड, 29 सितंबर से आप 27 अक्टूबर के आसपास का पीरियड जब देखोगे, आपको पता चलेगा लगभग 26% मार्केट टूटा था, डाउ जोन्स। और उसी वक्त हमारा इंडियन मार्केट कितना टूटा होगा सर? हमारा इंडियन मार्केट टूट गया था लगभग 40% से ज़्यादा उसी पीरियड में। तो अमेरिका पर जितना इंपैक्ट हुआ था, लगभग 1.5 गुना ज़्यादा खराब इंपैक्ट हमारे भारतीय बाजार पर पड़ा था। तो अब यहाँ से एक चीज़ आप समझ सकते हो, आपके मन में जो सवाल होगा कि भैया सोमवार को मार्केट में क्या होगा, तो अमेरिका में अगर ब्लड बाथ, ये खून चारों तरफ है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोमवार को क्या हो सकता है इंडियन बाजार में। मैं कुछ नहीं कहूँगा, अंदाज़ा आप लगाओ, ठीक है। और आगे क्या क्या बातें हैं? हाँ, तो ये हमने बोल दिया चाइना फुल टूस मूड में है भैया। इंडिया का रिएक्शन क्या है ट्रंप पर? यूरोप की हमने बात कर ली, इंडिया की बात कर ली, बाकी देशों का हम बात करते रहते हैं। इंडिया का रिएक्शन क्या है, यह अभी आगे बात करूंगा, रुको। इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या हाल है? फ्राइडे को एफआई ने तो बेचा, डीआई ने भी भर के बेचा है। ये देखो जी, ये फ्राइडे का है, 4 अप्रैल का। लगभग 3400 करोड़ का माल इन्होंने बेचा, 1700 करोड़ का माल डीआई ने बेचा। आप अगर पूरा स्क्रॉल करोगे तो आपको कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा मिलेगा, अगर इन्होंने बेचा है तो इन्होंने खरीदा है, अगर इन्होंने खरीदा है तो इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, बेचा है। लेकिन पहली बार जब दोनों ही बेच रहे हैं, इसका मतलब एक बाजार के दो बड़े एंटिटी जिसकी वजह से बाजार चल रहा है, दोनों ही बियरिश हैं भैया, दोनों ही नेगेटिव है मार्केट को लेकर के। मतलब आप निकालो इसका क्या हो सकता है, कितनी बड़ी बात हो सकती है। और ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, आपको शायद ही कोई ऐसा दिन मिलेगा जो कि डीआई और एफआई दोनों बेच रहे हैं, और फ्राइडे को दोनों ने बेचा है। तो मंडे मार्केट का हाल आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि मंडे को क्या हो सकता है, ठीक है। अब भैया अब आगे, उसके बाद बाजार कहां से उम्मीद कर सकता है? देखो, यूएस से टैरिफ लगने की घोषणा के बाद हमारे भारतीय सरकार की अगर बात करें, भारतीय गवर्नमेंट की बात करें, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यह बोला है कि 26% टैरिफ जो लगा है, इससे भारत को कोई ज़्यादा सेटबैक नहीं लगने वाला, मतलब भारत को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बोला है। लेकिन क्या ये सही है? अगर ऐसा सही है तो ये कॉन्फिडेंस सरकार की तरफ से मीडिया में आकर के इन्वेस्टर्स में जगाने की ज़रूरत है, अगर ऐसा है तो।
लेकिन आप इन दिनों अगर मीडिया देखो तो हल्की फुल्की बातें चलती हैं, ज़्यादातर तो भैया इसने उसकी लैम्बोर्गिनी ठोक दी, उसका हिंदू मुसलमान चल रहा है, इसका वहाँ, ये सब हमारे भारतीय मीडिया में ये सब चल रहा है। मैंने इस समय लास्ट में लिखा भी है, ग्लोबल मीडिया और हमारा मीडिया। हमारे मीडिया में सारी उठ पटांग चीज़ें आपको मिलेंगी इस वक्त, ये भी मिलेगा लेकिन इसका तवज्जो कम है। लेकिन ग्लोबल मीडिया में आप देखोगे ये सबसे हॉट टॉपिक है सर, सबसे हॉट टॉपिक है। ग्लोबल मंदी की बात हो रही है, ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है, किसी देश के लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? लेकिन हमारे यहाँ पर इसको छोड़ करके सारे इंपॉर्टेंट है, तो है। अच्छा, इस वक्त देखिए सरकार को क्या चाहिए, मुझे ऐसा लगता है सरकार को इस वक्त रोड मैप शेयर करना चाहिए लोगों के साथ कि भैया हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। क्या क्यों अपॉर्चुनिटी मैं कह रहा हूँ, बाकी देश आप देश देखो जो इंडिया के कॉम्पिटिटर्स हैं, वियतनाम है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, इन पर हमसे कहीं ज़्यादा टैरिफ लगे हैं। तो हमें अगर कम टैरिफ में रखा गया है तो हमारे लिए हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त हमारे भारत को ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है इस वक्त जितने हमारे एमएसएमईज हैं उनको एक्स्ट्रा फंड देने चाहिए, लोन रियायत देना चाहिए, भैया सस्ते में उनको लोन दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, धंधा बढ़ाएं। आपको इस वक्त कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग जितना तेज होगा, हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका जैसे देशों पर बहुत कम होगा, हम सेल्फ सस्टेनेबल बन पाएंगे। लेकिन क्या ये सब चल रहा है इन दिनों? कहने वाला तो कोई नहीं, अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है किसी को नहीं पता। चाइना पर 54%, ऐसे में भारत के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि सरकार को इस पर बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ देखो बात ही चल रही है, जनवरी से ही बात चल रही है कि हम बात करेंगे। चाइना जैसा देखो ना देश, भैया उधर से लगाते हैं इधर तुरंत लगा देता है, उधर बोलता है चैट जीपीटी डीपसीक है, मतलब उधर एक्शन तुरंत रिएक्शन, इसको कहते हैं सीना तन के खड़ा होना। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा रिएक्शन अभी है नहीं। क्यों नहीं है ये मुझे भी नहीं पता, क्यों इस पर खुल के बात नहीं हो रही है, क्यों इन्वेस्टर्स के साथ इस बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा है। लेकिन सच बताओ तो मामला क्रिटिकल है इस वक्त। ज़्यादा क्रिटिकल है? नहीं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और ये अमेरिका के गिरते हुए इंडेक्स ये बता रहे हैं, दुनिया का गिरता हुआ इंडेक्स बता रहा है। यूरोपियन बाजार देखो, चाइना बाजार देखो, यूएस मार्केट देखो, सारे बाजार आपको इस वक्त खूनी लाल मिलेंगे, मतलब सिचुएशन क्रिटिकल है। बाकी मंडे को लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, ठीक है भैया। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालते रहते हैं, वहाँ भी जुड़िए, फ्री है। मैं बार बार टेलीग्राम का नाम इसलिए रहता हूँ कि फर्जी चैनलों से बचो भैया, बहुत फर्जी घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। हम कुछ नहीं बेच रहे, हमारी सारी सर्विसेज फ्री हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जुड़िए, ये सब अपडेट्स हम वहाँ पे देते रहते हैं। दिन भर भरपूर पोस्टिंग आती है, आपको नॉलेज की कभी कमी नहीं होगी इधर। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।